अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी तो नाज़रीन इकराम, आज का जो वीलॉग है वो है आज के इशू पर, और आज का जो मेन इशू है वो है चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली का। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि इससे पहले भी बात हो चुकी है, चूँकि ये जो केस है, ये केस का ना कोई सर था ना कोई पाँव था। क्योंकि अगर एक बंदे ने एक घड़ी दी है तो बाकी कौन सा दूध के धुले हुए हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली, घड़ियाँ ली, किसी ने 13 ली, किसी ने 15 ली, किसी ने 78 तहाइफ लिए। ये सारी जो रोज़मर्रा आप लोग सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। तो वैसे भी इस केस में कोई इतनी जान नहीं थी। तो बकिया जज मायूं दिलावर ने जो जल्दी जल्दी पीडीएम को मिठाई खिलाई और मुल्क से फ़रार ही कहूँगा मैं, तो भी फौरी निकलने की केस को सुना भी नहीं सही तरीके से। एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फ़ैसला जो है सुनकर दोबारा दें, तो जज साहब ने सुनना भी गवारा ना किया और फिर लंदन की सड़कों पर भी छुपते नज़र आए। तो इस वक्त की जो ज़रूरत है वो है चेयरमैन पीटीआई। ये मैं नहीं कह रहा, ये अवाम कह रही है, क्योंकि मैं तज्ज़िया करूँगा बिल्कुल न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हालात जो हैं वो 2 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन ने भी शो किए, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को एक भी सीट ना मिल सकी केपीके में। तो बात करने का मकसद ये है कि इस सारे केस में जो है सबसे बड़ी जीत जो है वो लतीफ़ खोसा साहब, शेर अफजल मरवत, जो कि खान साहब के पीटीआई के वकील थे, तो उन्होंने बड़े ही दबंग अंदाज से ये केस लड़ा। और इस केस में चूँकि उनके साथ और भी कुछ वकील वकला हैं जिनका भी ज़िक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा, कि जिन्होंने बहुत अनथक मेहनत की, कोशिशें की और आखिरकार इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो गए। तो नाज़रीन इकराम, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से 2 बातें करूंगा कि ये जब मुझसे लोग कहते थे कि शाह जी अब खान साहब ने नहीं, ये बहुत लंबा काम पड़ गया ये वो, तो मैं उन्हें एक ही बात कहता था कि यार अल्लाह अल हक है, अल्लाह ताला हक सच की जो है ना, जो बंदा डोरी पकड़ता है उसको कभी भी रुसवा नहीं होने देते। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने आज खान साहब को सुरखरू किया, सज़ा मुअत्तली हुई और वो एज़ इट इज़ चेयरमैन रहेंगे पीटीआई के। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो मेरा एक मशवरा है तमाम पाकिस्तानी जो है, हमारे तमाम पाकिस्तान के लोगों से, अदारों से, कि खुदारा इस नफ़रत को बंद करें। यहाँ पर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है जी। अगर आप देखें तो गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ गाड़ी ले ली, BMW गाड़ी ले ली, जिन्होंने ली हैं उनका भी आपको पता है, मियाँ साहब, जरदारी साहब की फैमिलीज़। तो भाई वहाँ पे आके बात होती है कि जी नहीं वो गाड़ियाँ पास रखी हुई हैं, बेची तो नहीं, ये वो। भाई मेरी बात सुने, ली तो सब ने है ना, बंदर बाँट तो सब ने की है। तो वैसे भी इस केस के पीछे कुछ नहीं था, क्योंकि घड़ी ली, घड़ी जो है जब वो कहते रहे कि मेरे जो गवाहान हैं इनको पेश किया जाए अदालत में, कि मैंने अपने चीफ़ को घड़ी दे दी थी और उसे कहा था कि भी इसको सेल आउट करके तो बनी गाला वाला रोड बना दें और बकिया पैसे ख़जाने में 50% जमा करवा दें। इससे पहले तो 10%, 5%, 15%, 20% तक ये गेम होती रही है। तो दूसरा अगर देखा जाए तो जो हालात हैं वो, जब आज से ये 16 माह पहले की हुकूमत से पीछे चले जाएं, तो जो 3.5 साल की गवर्नमेंट थी वो आवाम के दिलों में बस चुकी है। इस वक्त उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो 16 माह की गवर्नमेंट थी पीडीएम की, इस गवर्नमेंट ने तो लोगों को मांगने पर मजबूर कर दिया। इस दफ़ा बिजली के बिलों में लोग अपने कोई जेवर, किसी के पास को बचा पड़ा है, किसी बच्चे के लिए कोई बालियाँ छोटी मोटी बनाई थी वो बेच रहा है, कोई घर की चीज़ें बेच रहा है, कोई किसी से उधार ले रहा है, कोई किसी से लोन ले रहा है। ये क्या क्या तमाशा बना हुआ है। खुदा इतना जुल्म ना करें
यहाँ पर मैं जो है, चूँकि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब तबका जो है बुरी तरह से मफलूज हो के रह गया है, तो मैं कुछ थोड़ी सी उनकी भी बात करूँगा। वो बात ये है कि भाई हमें अंसार और महाजिर वाला जो वाक़या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, उसको सामने रखना चाहिए कि आपने फरमाया कि ये अंसार और महाजिर दोनों भाई भाई हैं। तो सहाबा पे मैं कुर्बान जाऊँ कि उन्होंने देखें किस तरह आपके हुक्म की तामील की और फौरी अपने घर के अंदर अगर 2 बर्तन थे, एक बर्तन अपने भाई को दे दिया, एक एक भाई का हाथ पकड़ा अपने घर ले गया, पूरी पूरी फैमिली की कफ़ालत का ज़िम्मा संभाला। अगर 2 कमरे थे तो एक कमरा उसको दिया, नहीं था तो बना के दिया। तो भाई इस वक्त जो है, जो हालात हैं, जो मतवसत और गरीब तबका है, उसके लिए जो आस-पास के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, वो लाजमी उनकी मदद करें, खामोशी से करें, ऐसे करें कि जैसे मेरे नबी ने फरमाया है कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता ना हो। मकसद ये है कि आप जब भी किसी को दें तो उसका एक तो मजाक ना बने, एक उसकी तज़लील ना हो, और एक आप खामोशी से ये काम करें ताकि अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और वापस आते हैं पॉइंट की तरफ, चूँकि आज जो मिठाइयाँ खिलाई थी PDM के लोगों को जज दिलावर हुमायूं ने, आज वो मिठाइयाँ ज़ाया हो चुकी हैं और जो है कासिम के पापा वो उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। तो इस वक्त वो देखें, वो बंदा जैसा भी है, वो बंदे ने सरकार का मुकदमा लड़ा पूरी दुनिया में, ये हम लोग इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तारीफ़ बयान करना और तमाम दुनिया को बताना कि वो हमारे दिलों में बसते हैं। तो कैसे हो सकता है कि उस बंदे पर अल्लाह की रहमत ना हो? वो बंदा माइनस नहीं हो सकता मेरे नज़र में, ना उसको को माइनस कर सकता है। तो माइनस तब भी इंसान होता है जब अल्लाह ताला माइनस करने पे आए। तो खुदारा ये जो तलखियाँ हैं, ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, इनको ख़त्म करें, अवाम का सोचें, मुल्क में एक आज़ाद और मुनसफ़ाना इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि जो है, जो जिसको अवाम पसंद करती है वो दोबारा वज़ीर आज़म बने। खा कोई भी है, खा कासिम के पापा है, खा नून लीग है, खा PP है या कोई और जमात है, जिसको अवाम वोट दे। तो ये जो डर है, ये जो खौफ है, इससे बाहर आएँ कि इलेक्शन करवाया तो कासिम के पापा आ जाएंगे। तो भाई जिसने आना है उसने तो आना ही है, ये अवाम के वोट से आना है। जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत कहती भी यही है, जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, जिसको अवाम पसंद करती है वो आके मुल्क की भाग दौड़ संभाले।